तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान से एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं HTML के फॉर्मेट के इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं HTML में फेस एंड फॉर्मेटिंग के बारे में। तो जिसमें हम आप बोल्ड एलिमेंट, इटैलिक एलिमेंट, अंडरलाइन, स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्रॉन्ग, EM, कोड, DFN, सेसिटी, बिग, स्मॉल, फेस, इतने सारे टैग्स का यूज़ करेंगे। इन सारे टैग्स को पढ़ेंगे और किसी भी पैराग्राफ में इन सारे टैग्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आप ये भी सारी चीज़ें देखेंगे। हो सकता है तो आप इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, क्योंकि इसमें कुछ टैग सेल्फ क्लोजिंग है यानी कि एलपीटी टैग है और कुछ तो कंटेनर टैग हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी प्रोग्रामिंग विंडो पे आ गए हैं। तो शुरू करते हैं, एक एक सभी टैग्स को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं एक नई दुनिया में। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टैग हमारा था बोल्ड, ठीक है। तो जिसमें हम लिखेंगे सीधा बोल्ड। ओके, यहाँ देखिए BOLD। बोल्ड में क्या करता है, आपको ये किसी भी, जैसे कि आप कुछ भी लिखते हैं तो ये उसको बोल्ड कर देता है। अब जैसे सीधा हम इसको रन करते हुए देखते हैं, इसको सेव किया, अब इसको रन करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये फाइल मैंने रन नहीं की थी। अब मैं जैसे इसको रन करूँ, यहाँ देखिए तो इतनी दूर जो मैंने लिया था इसको, ये कुछ बोल्ड हो जाएगा। अभी नहीं होगा तो भी हम इसको स्ट्रॉन्ग भी लगा के देख सकते हैं। आपको स्ट्रॉन्ग लगा के देखें, स्ट्रॉन्ग टैग लगा के दिखा देते हैं। ये देखिए, तो इतनी दूर ये थोड़ा बोल्ड हो गया, ठीक है। तो जहाँ तक हमने लगाया है तो कुछ इस तरह से ये हमारा काम करता है। अभी हम चलते हैं एक दूसरे अगले टैग की तरफ, और इस टैग में भी हम और सारी चीज़ें और सारी कलाकारियाँ करेंगे एक एक करके। तो अभी इसमें एक आता है EM टैग। अब EM टैग क्या करता है आप खुद ही देख लीजिए। सीधा यहाँ पे लिखिए आप EM, उसके बाद EM के अंदर कुछ भी, अभी जैसे मैं यहाँ से लेके इसको कट करता हूँ, अभी EM के अंदर इसको डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसको देखना, तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ से EM टैग जैसे हमने यूज़ किया, आप देखिए बढ़िया से, तो ये क्या हो गया कि थोड़ा कर्सिव, थोड़ा मतलब इटैलिक टाइप में हो गया, मतलब कुछ अच्छा इसका लुक आ गया है। ओके, तो अभी मैं यहाँ से जो पिंक है इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब हम एक नया टैग और ले लेते हैं, जिससे जो भी चीज़ें हमें ग्लो करवानी थी वो भी करा सकते हैं। तो वो उसका यूज़ होता है कोड, उसका नाम होता है कोड। तो अभी यहाँ पे हम कोड टैग लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, आप देखिए। सॉरी, चलो इतना ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। अभी यहाँ पे मैं BR लगा दे रहा हूँ, ठीक है। BR टैग लगा दे रहा हूँ, ताकि ये आपको आसानी से दिखाई दे। तो ये देखिए, सॉरी, इस पे आते हैं, इसको रन करते हैं। तो देखिए, ये इन सबसे कुछ डिफरेंट है, ये जो है इन सबसे कुछ डिफरेंट है। तो यही काम करता है ये। ओके, देखिए पहले वाले से, दूसरा से, तीसरा वाले से, सारी चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट हैं। अभी मैं एक अगले टैग की बात करूँ, जिसका नाम है DFN यानी कि डिफाइन। तो ये टैग क्या करता है कि उसको हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी चीज़ हमें हाईलाइट करनी है, तो ये टैग क्या करता है, उस नई चीज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे, तो ये उन सबसे थोड़ा डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमें एक BR टैग पहले लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो इन सबसे कुछ डिफरेंट है या नहीं है, ये देखिए आप, डिफरेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कुछ इस तरह से हम अपने भी पेज के अंदर ये सारी कलाकारियाँ कर सकते हैं। अभी अगला आता है एक साइट। तो जो साइट होता है उसमें आप देखिए, साइट टैग के अंदर देखिए भाई आप क्या कर रहे हैं।
साइड टैग के अंदर भी जैसे हम घुसेंगे, अब इसको पेस्ट कर रहे हैं तो ये भी उससे कुछ अच्छा लग रहा है। अभी रुकिए, इसको मैं यहाँ पे भी BR लगा दें। तो ये देखिए कुछ डिफरेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ऊपर वाले से थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए इससे कुछ ना कुछ ये डिफरेंस रख रहा है। तो अभी मैं एक और टैग की बात करता हूँ, जिसमें किसी एलिमेंट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरह से उसमें स्ट्राइक लगा सकते हैं। तो आप देखिए, अभी जैसे एक आता है स्ट्राइक टैग, ओके। स्ट्राइक, सॉरी यहाँ पे STRIKE स्ट्राइक टैग आता है। उसके बाद इसको क्लोज भी कर देते हैं। स्ट्राइक टैग में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो क्या करेगा, सिंपली उस टैग के बीच में लाइन खींच देगा एक, ठीक है। उस टैग के बीच में ये लाइन लिख देगा। अभी जैसे लिख दिया JE जेम्स, तो यहाँ पे जेम्स हुआ। अब इसके बीच में ये एक लाइन खींच देगा ताकि उसमें स्ट्राइक चल जाएगा। ये आपको समझ में आया? अभी जैसे हम किसी भी केमिस्ट्री वाले सर के पास जाएंगे और उन्होंने कहा आप सिंपली H2SO4 लिखिए, तो हम तो भैया लिख देंगे तुरंत, भैया H2SO4। अभी जैसे अभी लिखना हुआ तो सीधा हम एक पैराग्राफ लेते हैं, इसमें हमने लिख दिया H2, सिंपली H2O लिखते हैं हमने, H2O। तो क्या ये सही हमने लिखा है? सही तो लिखा है, सॉरी ये आ गया कुछ, ये H2O अब लिख के आ तो गया है हमारा यहाँ पे, ओके। अभी हमें क्या करना है, ऐसे थोड़े ना लिखा होता है, तो इसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको SUP टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। SUP टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अभी ये O को इधर से हटाने का, रे बाबा, अभी ऐसे लिखिए, ये देखो अलाइन हो चुकी, ये थोड़ा ऊपर चला गया है, लेकिन हमको ये SUP लिखना था, मैं शायद SUP लिखी, सॉरी मैं अभी इसको चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है। तो ऐसे ही हम अपने वेबसाइट में इसको इस कंटेंट को आसानी से पेस्ट करके लिख सकते हैं, ओके। अभी एक और होता है जिसका नाम है इटैलिक और अंडरलाइन। अभी जैसे भी कोई हमारे पास आया, ठीक है, बोला भैया आप कुछ ऐसा लिखिए जो कि अंडरलाइन हो, तो हमने कहा आप अपना नाम बताया, तो उन्होंने कहा राहुल, ठीक है। और भैया ने कहा राहुल नाम है मेरा, और ऐसा कीजिए कि मेरे नाम के ऊपर जो है, जब वो इटैलिक होता है बोल्ड, ये सब तो नहीं लिखना है, अंडरलाइन है केवल वो, ठीक है। तो सीधा हम UNDR या सीधा U आप लिख सकते हो, ठीक है। U आप लिख दोगे तो हमारा ब्राउज़र आसानी से समझ जाएगा, ओके। तो ये जो राहुल भैया आ गए यहाँ पे, इनके नीचे भी एक ऑलरेडी एक लाइन खींच के आ गई है। तो इतनी सारे टैग्स से अपने वेब पेजेस को अच्छा ही बना सकते हैं, ओके। तो अभी कुछ जो एक्सटर्नल और टैग होते हैं, एक होता है स्मॉल होता है, एक होता है बिग होता है, ठीक है। तो अभी हम आपको एक दिखा रहे हैं स्मॉल की कलाकारी, ओके। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिए, इस पैराग्राफ के अंतर्गत हम बाय सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ये सब कॉपी करके डाल रहे हैं, ओके। अभी यहाँ पे हम लेंगे कौन सा टैग पता है आपको? बिग एलिमेंट। बिग एलिमेंट क्या करता है, अभी जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ना, इसको हमें क्या लिखना है, बिग। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बी, ठीक है, बी यूज़ करेंगे। तो ये ऑलरेडी उसको बड़ा कर देगी, आप देखना, ये देखिए इसको कितना बड़ा कर दी। इससे कुछ डिफरेंट लग रहा है कि नहीं? कि सेम बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड एलिमेंट का भी काम कर रहा है ये, आप एक तरीके से ये समझ लीजिए बोल्ड एलिमेंट का। अभी इसमें एक होता है स्मॉल, ओके। तो स्मॉल को हम दिखा रहे हैं आपको कैसे क्या करता है।
यहाँ पे हम ले रहे हैं स्मॉल में, स्मॉल टैग के अंदर में। तो स्मॉल टैग ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये छोटा है, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है स्मॉल और बिग एलिमेंट का, जैसे कुछ लाइनें में छोटी लिखनी पड़ गई तो ये चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं, ताकि आपको ये सारी दिक्कतें वहाँ पे उसका सामना ना करना पड़े। अभी एक आता है अगला, अंडरलाइन हो गया। भी एक होता है अच्छा हाँ, जितने टैग्स के बारे में बात कर रहे हैं इसको लॉजिकल स्टाइल टैग्स भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, ओके। तो आप इसमें सारी चीज़ें ऐसे टैग्स का यूज़ करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट में सपोर्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो इस या इस वीडियो से लेके या और सारी वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आसानी से, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।